जय सिया राम मित्रों, यह जानकी मंदिर ही है जनकपुर मिथिला का, नेपाल का विश्व प्रसिद्ध जानकी मंदिर, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। हम नौलखा मंदिर के गर्भगृह में उस हिस्से को दिखा रहे हैं जहां पर माता जानकी का प्रभु श्री राम के साथ में निवास है और देश विदेश से भक्त लोग जनकपुर इसी महान मूर्तियों का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जानकी जी की जन्मभूमि अर्थात जनकपुर की महिमा के विषय में हम क्या बताएं और कितना बखान किया जाए, जिसके विषय में यही लिखा गया है कि जानकी जन्मभूमिया यह प्राण त्यागम करोति वै नौ याति विष्णु पदवीम पाप राशि मतोयपि ही। अर्थात श्री जानकी की जन्मभूमि में अर्थात जनकपुर में जिसका शरीर भी छूट जाता है वह अवश्य ही सैकड़ों हजारों पापों से मुक्त होकर के विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको जानकी मंदिर को दिन के उजाले में दिखाने का प्रयास किया था। मुझे आशा है कि वो आपको बहुत पसंद आया होगा। दिन के उजाले में मैंने जानकी मंदिर के अंग अंगों को दिखाया है, कोने कोने का दर्शन कराया है और मुझे प्रेरणा भगवान की ही हुई कि रात्रि में कृत्रिम प्रकाश के उजाले में माता जानकी का यह महान मंदिर कैसा दिखता होगा। हम लोग तो रोज देखते थे क्योंकि उन्हीं के महल में हम लोगों का आवास था, लेकिन हम लोग जब भी देखते थे तो मोहित हो जाते थे। तो मुझे लगा कि अपने मित्र भक्तों को भी माता जानकी और प्रभु श्री राम के इस महान मंदिर के रात्रिकालीन दर्शन कराने चाहिए। और वही प्रयास मैंने किया है कि पिछले वीडियो में आपने दिन के उजाले में माता के मंदिर का दर्शन किया और फिर मैंने प्रयास किया कि आपको रात्रि में चंद्रमा और कृत्रिम प्रकाश के उजाले में आपको माता जानकी का यह महान मंदिर दिखा पाऊं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये टाइम लगभग 9 बजने का समय है और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ की संध्या आरती वंदना, भगवत संकीर्तन वगैरह शुरू हो जाता है। और देखिए शाम का समय है, ये रात्रि का समय है, 9 साढ़े 9 बजे की रात का समय है। उसके बावजूद भी भक्तों की भीड़ आ ही जाती है यहाँ पर। कारण ये है कि देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर इन मंदिरों का दर्शन करने के लिए, जिसमें भारत वंशियों की संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि बिहार भी हमसे सटा हुआ ही है और मैंने यहाँ पर देखा कि बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के भक्तों की संख्या यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। और जिन लोगों को रात में 9 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, मौके पर दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो माता जानकी मंदिर के परिसर, बाहरी परिसर में आराम से सोते हैं और सुबह उठते ही स्नान ध्यान करने के बाद उनका पहला काम होता है सुबह उठकर माता जानकी के इस महान मंदिर का दर्शन करना। जनकपुरी ही एक ऐसी स्थली रही है जहां पर भगवान श्री राम जब भी आए हैं प्रसन्न मुद्रा में रहे हैं। क्योंकि बताया जाता है कि अयोध्या जन्मभूमि से मिथिला क्रीडने मता रामो अपि मिथिलाम त्यक्त्वा क्षणार्ध मापि नावसत। मतलब कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अवध, मतलब अयोध्या कहने को तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन अयोध्या में रहते हुए भगवान को इतने संकट झेलने पड़े हैं कि उन्हें खेलने, हंसने या बोलने का आजादी पूर्वक बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है। बिल्कुल उन्होंने जब से होश संभालना शुरू किया तो उनको दी जाने वाली थी राजगद्दी, युवराज का पद,
और वनवास के कारण भागना पड़ा जंगलों में। 14 वर्षों के वनवास के बाद कुछ ही समय वो बिताते हैं, फिर उसके बाद माता जानकी को उनको जंगलों में भेजना पड़ता है। और उसके ठीक जब वो बच्चे रहे हैं बालपन में, महाराज विश्वामित्र आते हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दरबार में, और प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को उठा ले जाते हैं। तो मेरा मतलब कि भगवान श्री राम को अयोध्या में बहुत ही प्रमुदित रहने का, मतलब बहुत ही प्रफुल्लित होने का समय बहुत कम मिला है। इसलिए कहा गया है इसी श्लोक में कि रामो अपि मिथिलाम त्यक्त्वा क्षणार्धमापि नावसत। लेकिन इस मिथिलापुर में, जनकपुर में, जहां पे हम लोग आज खड़े हैं, जानकी माता का मंदिर दिखा रहे हैं और हम लोग प्रभु श्री राम की ही बात कर रहे हैं, तो इस मिथिलापुरी में भगवान श्री राम को कहीं भी उदास होकर या गंभीर होकर के बैठने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। एक तरीके से कहा जाए तो प्रभु श्री राम की यह क्रीड़ा स्थली रही है आपका जानकी पुरम, जिसको जनकपुर कहा जाएगा, मिथिला या नेपाल कहा जाएगा। और मिथिलापुरी की महत्ता के विषय में और क्या बताया जाए कि इयम तो मिथिला पुण्या स्वयं राम स्वरूपी न सापेक्षा ने संस्कारर्ण सापेक्षा सुरालय। यह मिथिलापुरी स्वयं भगवान श्री राम का स्वरूप है। कहते हैं कि 1000 बार भगवान विष्णु का नाम लेने का जो फल मिलता है वह प्रभु श्री राम का एक बार नाम लेने से मिलता है। समझिएगा कि जो व्यक्ति विष्णु जी के सहस्त्र नाम का जप करता है और कोई व्यक्ति हृदय पूर्वक भगवान श्री राम का एक बार नाम लेता है तो वो 1000 बार प्रभु विष्णु जी के नाम लेने का जो फल होता है वो भगवान श्री राम का एक बार नाम लेने से उतना फल मिल जाता है। और एक अचंभे की बात बताऊं कि भगवान श्री राम का नाम 100 बार लेने पर जो फल प्राप्त हो सकता है आपको, वो हमारी जानकी मैया का एक ही बार नाम लेने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमने चालाकी बरती है और आप सबको भी मैं यही प्रेरणा दे रहा हूं कि जय श्री राम का नारा तो बहुत प्यारा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नारा लगाना छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपको जय सिया राम, मतलब सिया राम का नारा, सिया राम का जप करने का आदत पड़ जाएगा तो आप कोई भी नारा, कोई भी शब्द भूल जाएंगे। तो बोलिए जय सिया राम। मैंने कहा कि इयम तो मिथिला पुण्या स्वयं राम स्वरूप ही न सापेक्षा न संस्कार न सापेक्षा सुरालय। मतलब ये जनकपुरी स्वयं भगवान श्री राम का स्वरूप है। अतः इस भूमि वासियों के लिए, मतलब इस जनकपुर वासियों के लिए किसी भी तरह के संस्कार की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया कि जानकी मंदिर को रात्रिकालीन स्थिति में मैं दिखा पा रहा हूं। इस मंदिर के जगमग करते कभी नीले, कभी नारंगी, कभी गुलाबी, तो कभी लाल, तो कभी हरे रंगों में खेलता ये माता जानकी का मंदिर कितना शोभायमान होता है कि यत्र साक्षात स्वयं रामो नित्य मेवा वसत प्रभु किम मया वर्णितेनापि पारम तस्य न विद्यते। मतलब जहाँ भगवान श्री राम नित्य निवास करते हैं उसके विषय में कितना वर्णन, क्या वर्णन किया जाए, कोई पार नहीं पा सकता वर्णन करके। क्योंकि ये सारे वाक्य श्री पराशर मुनि का मैत्रेय जी के प्रति महाविष्णु पुराण में वर्णित किया गया है। और भी कई पुराणों में, जैसे गर्ग संहिता में भी माता सीता और जनकपुर के विषय में इनकी महिमा का बखान किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माता जानकी का रात्रि के दौरान यह मंदिर
मित्रों, इसके पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि नाम जप में बहुत बल होता है। भरोसा ना हो तो आप नाम जप शुरू करके देख लीजिए, आपको तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नाम जप एक ऐसा साधन है जो आपको इस संसार में भी सरल बना देता है, आपको इतना योग्य बना देता है कि संसार की समस्याओं से लड़ने काबिल हो जाते हैं। आप इतने योग्य हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आप मुस्कुराते हुए झेल जाते हैं। भगवान के नाम जप में इतना सामर्थ्य है कि वह आपको जीते जी स्वयं परमात्मा से भेंट करा सकता है। परमात्मा के नाम जप में इतना सामर्थ्य है कि वो आपका परलोक भी सुखमय बना देता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग नाम जप में शुरू हो चुके हैं, ये मान के चला जाए कि वो पीएचडी में पहुंच गए हैं। और उसके पहले की जो स्थितियां हैं, यज्ञ है, हवन है, अगरबत्ती है, दिया बत्ती है, चालीसा है, आरती है, मतलब उसके पहले पूजा पाठ और भगवान की उपासना के जितने भी प्रक्रिया हैं, वो सब ये मान के चलिए कि आपके जीवन शैली में प्रयुक्त होने वाली पूजा पद्धति के साधन मात्र है। जैसे कि किसी बच्चे को आप शिशु से एडमिशन कराइए 1, 2, फिर 3, 4, 5 के बाद फिर जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, बीए और एमए कर लेता है। ये सारे साधन एमए तक के करने वाले हैं, जो भी आप यज्ञ तप जो भी करते हैं। लेकिन अगर आपका नाम जब शुरू हो जाता है, या जिन भाइयों का नाम जब शुरू हो गया है, वो ये मान के चले कि वो पीएचडी की क्लास में आ गए हैं। उनसे भगवान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, क्योंकि भगवान को प्राप्ति करने की ये आखिरी डोरी है। ये नाम जप वाली जो डोरी है, वो आप अगर पकड़ लेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि सोझे ले जाती है भगवान के पास। आपका जो भी इष्ट हो, भगवान प्रभु श्री राम हो, माता सीता हो, सीताराम हो, हनुमान जी हो, महादेव बाबा हो, राधा जी हो, कृष्ण कन्हैया जी हो, दुर्गा माई हो, जो भी हो, नाम जप, कोई भी नाम उठा करके आप जब जपना शुरू करते हैं तो भगवान का नमवा आपका महत्व, आपका सामर्थ्य बढ़ाना शुरू कर देता है और आपको इतना सक्षम बना देता है कि ये सारा संसार, ये सारे संसार की जितनी समस्याएं हैं, वो सब की सब आपको तुच्छ लगने लगती है, बिल्कुल नगण्य सी लगने लगती है। तो मैं आपको दिखा पा रहा हूं माता जानकी का मंदिर, जिसको नौलखा मंदिर भी कहते हैं। हम आपको इसमें माता जानकी के मंदिर की सुंदरता का बोध करा रहे हैं, उनका दर्शन करा रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत फायदे का मामला रहा है कि अयोध्या में 2-2.5 महीना रहने के बाद मैंने वहां पे जो भी एपिसोड बनाए, वीडियो बनाए, परमात्मा की सैर चैनल पे डाला। आप सारे इष्ट मित्रों का, प्रभु भक्तों का आशीर्वाद मिला। आप लोगों ने वीडियो देखा, उस पर हमारा समर्थन किया, सहयोग किया, आपने कमेंट किया। आप सारे लोगों से मुझे इस मामले में प्रेरणा मिली, उत्साहवर्धन आप लोगों ने किया। फिर उसके बाद प्रभु श्री राम की जनकपुर की वह यात्रा जो उन्होंने विश्वामित्र जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ में कराई थी, वो मैंने प्रारंभ की। ऋषि श्रृंगी के आश्रम होते हुए आजमगढ़ में भैरव मंदिर और सलोना ताल होते हुए, मऊ जनपद के 12 दुवरिया, रामघाट होते हुए, गाजीपुर के सिदागर घाट के बाद बलिया के राम रेखा घाट और रामेश्वर महादेव बाबा होते हुए, और बक्सर के तमाम और कामेश्वर महादेव बाबा धाम के अलावा, और जहाँ पे विश्वामित्र बाबा का धाम रहा है, मंदिर आश्रम, उन सारे जगहों का आपको दर्शन कराते हुए, ये इस समय जो सामने आप देख पा रहे हैं वो महाराज जनक जी का दरबार बताया जाता है।
तो जब बक्सर पार करने के बाद हम लोग रामचौरा पहुंचे। रामचौरा में प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन कराने के बाद हम लोगों ने अहिल्या धाम, गिरजा भवानी, सुंदर सदन, इन सारी लीलाओं का दर्शन बाग तड़ाग दिखाते हुए हम आ गए हैं जनकपुर। और जनकपुर में आने के बाद हमने आपको वहां की रंगभूमि का दर्शन कराया जहां पर स्वयंवर हुआ था। हमने आपको धनुषा धाम दिखाया जहाँ पे प्रभु श्री राम द्वारा तोड़े गए धनुष का एक टुकड़ा गिरा था। हमने उसी एपिसोड में आपको परशुराम सागर दिखाया जहाँ पे कल्प वृक्ष मौजूद है। हमने इसके अलावा भगवान श्री राम की शादी जहाँ पे मणि मंडप में हुआ था, मैंने वो स्थान दिखाया। और उस मणि मंडप में मंडप वेदी बनाने के लिए जो मिट्टी लाई गई थी मटिहानी गांव से, हमने मटिहानी भी आपको दिखाया, बहुत दिव्य तरीके से दिखाया गया। और मटिहानी के एपिसोड पर आप सारे लोगों का बढ़िया आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। फिर उनका मंडप बनाने के लिए जिस गांव से बांस काट कर लाए गए थे वो मैंने बसैया गांव भी दिखाया। फिर बरातियों और घरातियों की संख्या को देखते हुए जल की आपूर्ति कराने के लिए जिस दूधमती नदी का प्राकट्य किया गया आपके जनकपुर में, मैंने उस दूधमती नदी को भी दिखाया। और इसके अलावा कुछ छूट तो नहीं गया। जनकपुर में माता जानकी और प्रभु श्री राम से जुड़े हुए लगभग सारे तीर्थ स्थलों को दिखाने के बाद मैं जानकी मंदिर की बखान कर रहा हूं पिछले 4-5 दिन से। आपने देखा होगा कि करीब 5-6 वीडियो में मैंने आपको एपिसोड 100 नंबर से 105 और 106 नंबर तक जानकी मंदिर ही मैंने आपको दिखाया है लगातार, क्योंकि जानकी मंदिर है ही अपने आप में इतना सौंदर्यशाली और भक्ति भावना से इतना ओतप्रोत है कि वहां पे आप आएंगे ना तो जानकी मंदिर का गर्भगृह हो, चाहे उसके चारों तरफ की फैली विशाल का दर्शनीय स्थान आपको देखने को मिला। हमारी जानकी मंदिर के चारों कोनों पे 4 परकोटे हैं और किले के सदृश हैं वो, और सामने का जो मस्तक स्तंभ है वो बाहर से देखने पर कितना वैभवशाली लगता है। और ये सारे सीन जो आप इस समय देख रहे हैं, अब तक देखते आए हैं, वो सब के सब आपके रात्रिकालीन के हैं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि रात्रि में जो दृश्य हम लोग रोज देख रहे हैं माता जानकी का यह ऐश्वर्य, उस वैभव से आपको भी परिचित करा दूं। जनकपुर में कुछ तिथियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो शुक्ल पंचमी, अगहन के शुक्ल पंचमी के दिन माता जानकी का शुभ विवाह हुआ था, उसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यह विवाह पंचमी का दिन मिथिला धाम और वहां के वासियों के लिए विशेष आनंद का समय होता है। विवाह पंचमी के दिन इन्हीं जानकी मंदिर से संत महंत लोग जैसे कि वर पक्ष के घर जाते हैं तिलक करने, उस तरह से पूरा लाव लश्कर लेकर के भैया यहाँ से 200 मीटर दूर श्री राम जी का मंदिर है, वहां वर पक्ष मानते हुए यहाँ के लोग जाते हैं फल मिठाई मेवा लेकर। बिल्कुल वही सिस्टम होता है जैसे हमारे आपके यहाँ तिलक वगैरह होता है। फिर उसके बाद तिलकोत्सव के बाद प्रभु श्री राम की बारात सजती है, उनका डोला उठता है, जाता है आपके रंगभूमि में, और वहां पर माता सीता जानकी मैया का डोला भी पहुंचाया जाता है रंगभूमि में। और फिर वहीं पर उन दोनों लोगों के विवाह का उपक्रम किया जाता है। अब बाकायदा लोग घराती और बाराती आपस में बांट कर बैठते हैं। जो राम जानकी मंदिर के जो महंत होते हैं वो जानकी मैया के पिता का भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से श्री राम जी के मंदिर के जो प्रमुख महंत हैं वो श्री राम जी के पिता का भूमिका निभाते हैं। और दोनों महंत राजा दशरथ और महाराज जनक की भूमिका में एक दूसरे का स्वागत करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और गले मिलते हैं। इसके अलावा मित्रों, इस जनकपुर में एक और दिन है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वो रामनवमी का दिन है। भगवान श्री राम को भारतवर्ष में ही भगवान और इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है।
जनकपुर वाले हम लोगों से कम नहीं है। वहां पे भगवान श्री राम की रामनवमी भी इतनी अद्भुत और इतनी अनोखे तरीके से मनाई जाती है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यह सिर्फ अयोध्या या भारतवर्ष में ही नहीं, जनकपुर में भी प्रभु श्री राम की रामनवमी मनाई जाती है। और सच कहा जाए तो जनकपुर वाले लोग भगवान श्री राम को राजा राम, वनवासी राम या भगवान श्री राम को किसी भी रूप में बिल्कुल नहीं देखना पसंद करते हैं। वो बात भी नहीं करते हैं। वो तो यही कहते हैं कि भैया कि श्री राम जी को तो हम दूल्हे राम के रूप में पसंद करते हैं। मतलब समझे कि मतलब भगवान श्री राम को वो अपने दामाद के रूप में पसंद करते हैं, बहनोई रूप में पसंद करते हैं, दूल्हे राजा के रूप में पसंद करते हैं। बाकायदे दूल्हा दुल्हन वहां पे एक मंदिर भी बना दिया गया है। तो भगवान श्री राम को वहां दामाद रूप में पसंद करते हैं। ठीक है। तो रामनवमी के दिन भी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। यहाँ पर रामनवमी के दिन देश विदेश से संतों और महात्माओं का जमावड़ा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अयोध्या से चलने वाली बारात रामनवमी के दिन नहीं, विवाह पंचमी के दिन कभी कभी अयोध्या से चलने वाली बारात आपके बलिया की कामेश्वर महादेव में टिकती है। फिर वहां से प्रभु श्री राम का डोला उठता है तो जाता है बक्सर के मामा जी के आश्रम में, और वही डोला भगवान श्री राम जी की वही बारात कभी कभी अयोध्या से चलकर सीधे जनकपुर पहुंचती है, जहां पर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और भगवान श्री राम के बारात और हमारे दूल्हे राजा का बहुत विशेष स्वागत होता है। इसके अलावा भी वहां पे जैसे कि जानकी नवमी मनाई जाती है। जनक नंदिनी का जन्मदिन वैशाख शुक्ल नवमी के दिन हुआ था। इस दिन भी विशेष धूमधाम के साथ मेले का आयोजन होता है और प्रतिपदा से अष्टमी तक प्रत्येक मंदिरों में बधाई गान के स्वर गुंजायमान होते हैं। और इन दिनों सावन के दिनों में खास तौर से द्वितीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा पर्यंत मेला होता है। और आपको मैं बता दूं कि सारे मंदिरों में झूला का आयोजन होता है, जिसमें प्रभु श्री राम और माता जानकी को बैठाया जाता है और उनका झूला बड़े ताव से भैया बड़े शान से पूरे जनकपुर में घुमाया जाता है। उनका डोला और उसके बाद झूले की परंपरा भी निभाई जाती है। और एक बार पुनः आप देख लीजिए माता जानकी के दिव्य रूप को। ये वह स्थान है जो प्रभु श्री राम माता जानकी के भक्तों को अति प्रिय है। माता जानकी के इस महान मंदिर के ये अंदरूनी हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। राजस्थान की कलाकृति है। जैसे अयोध्या के कनक भवन को देख करके आप मस्त हो जाते हैं, वहां की कलाकृति को देख करके बिल्कुल ही मन प्रसन्न हो उठता है। ठीक उसी प्रकार जनकपुर के जानकी मंदिर को देख करके एकदम मन पवित्र हो जाता है। शरीर का रोया रोया सारी इंद्रियां प्रभु श्री राम और माता जानकी के प्रति उत्पन्न होने वाली भक्ति की भावना से भर उठती हैं। इसलिए यह कहा भी गया है कि चूंकि सीता मैया हमारी माता है, तो इस नाते भी जनकपुर हमारा ननिहाल हुआ। तो कई पुराणों में यह वर्णित है कि किसी भी हिंदू को यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि वह जा करके जनकपुर में माता जानकी के इस मंदिर का दर्शन करे और इसके बाद इस मंदिर में होने वाले संकीर्तन का लाभ उठाने के लिए मैं अपनी वाणी को अब विराम दूंगा, क्योंकि ये होने वाला संकीर्तन आपके लिए आवश्यक है। और एक बार फिर से मेरे साथ आप नारा लगाइए, सियावर रामचंद्र।